हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? ओके। जैसा आप जानते हैं, हमने अपना 12th क्लास का सेकेंड लेसन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का एक पार्ट कर लिया था। आज हम उसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अपना आज का टॉपिक है एंथर वॉल। एंथर वॉल बेटा जी, आपने देखा कि जो एंथर उसका डेवलपमेंट कैसा था। ओके, उसके अंदर हमने देखा कि स्पोर्स, माइक्रो स्पोर्स जिनका फॉर्मेशन हुआ था वो 4 लेयर्स के द्वारा कवर्ड थे। वो लेयर कौन कौन सी थी बेटा जी? पहली लेयर कौन सी थी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस थी। सेकेंड थी बेटा जी एंडोथीसियम। थर्ड कौन सी थी बेटा जी? मिडल लेयर। और बेटा जी लास्ट 4 कौन सी थी? टैपिटम। ओके, ये जो 4 परत थी, जो 4 लेयर्स थी, इसके अंदर हमने देखी थी। तो बेटा जी पहले लेते हैं कौन सी? एपिडर्मिस। बेटा जी एंथर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहरी कवरिंग होती है, वो होती है एपिडर्मिस। ये है यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेलुलर की लेयर होती है। यूनिसेलुलर लेयर होती है, प्रोटेक्शन के काम आती है। ठीक है, ज्यादा इसका और कुछ काम नहीं होता। ठीक है, कभी कभी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी आपको देखने को मिल जाता है, रेयरली फोटोसिंथेसिस। ओके, ठीक है बेटा जी। अब हमारी आती है सेकेंड लेयर एंडोथीसियम। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो एंडोथीसियम होती है। ठीक है, ये भी सिंगल लेयर होती है, इसकी भी सिंगल लेयर पाई जाती है। इसकी भी सिंगल लेयर होती है, लेकिन इसकी जो सेल्स होती हैं, है ना, इन सेल्स की जो इंटर स्पेसिक जो वॉल होती है, इंटरस्पेस, जो सेल के इंटरस्पेस के अंदर जो वॉल पाई जाती है ना। देखिए कैसे, मान लीजिए ये कुछ सेल है, है ना। तो यहां पर जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, इंटरसेलुलर स्पेस की जो वॉल होती है ना बेटा जी, इस वॉल पर, है ना, यू शेप की, यू शेप के अल्फा सेलुलोज पार्टिकल्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं। किसके? अल्फा सेलुलोज पार्टिकल्स। हो गया बेटा जमा। अब बेटा जी इन अल्फा सेलुलोज पार्टिकल्स का वर्क क्या है, ये भी है ना। इनका कार्य क्या है बेटा जी? जब एंथर जो है, एंथर में डेhiscence होता है और स्पोर्स बाहर निकलते हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है। कैसे करता है? सेलुलोज है भाई, इसको पानी चाहिए, क्या लेता है? वाटर अब्सॉर्ब करेगा। वाटर अब्सॉर्ब करेगा तो इनकी जो सेल है, ये जो सेल है, ये दूर दूर हटेंगे ना, यहां से दूर दूर हटेंगे, तो यहां से पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, एक स्लिट का फॉर्मेशन हो जाता है, द्रार का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो पोर्स बने हैं माइक्रोस्पोर, वो एनवायरमेंट में बिखर जाते हैं, स्टेगमा पे जाते हैं, अपना काम करते हैं। ठीक है, तो बेटा जी इस लेयर का ये कार्य होता है। सिंगल लेयर भी होती है, ठीक है।
अब बेटा जी थर्ड कौन सी है, मिडल लेयर। बेटा जी मिडल लेयर क्या है, इसका कुछ खास फर्क नहीं है, यह भी, लेकिन यह है एक से 3 लेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं है। अब बेटा जी आती है कौन, टेपिटम, मोस्ट वांटेड लेयर, ठीक है। तो बेटा जी जो टेपिटम है ये भी एक से 1 से 2 जो सेल्यूलर लेयर्स होती है उसका फॉर्मेशन करती है, ठीक है, 1 से 2 लेयर, ठीक है। तो बेटा जी ये सेल्स है ना, ये माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। बेटा जी ये सेल्स 2 टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। पहली कौन सी होती है बेटा जी, अमीबॉइड सेल, ठीक है, या फिर प्लाज्मोडियल सेल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जो बेटा सेकंड होती है इसकी वो होती है ग्लैंडुलर लेयर, ठीक है बेटा जी, ओके। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखें, किसको, टेपिटम को। तो बेटा जी ये जो टेपिटम है, ये पता चल गया आपको, इसके अंदर 2 सेल्स पाई जाती हैं। और बेटा जी टेपिटम जो सेल्स हैं, इनकी सेल्स के अंदर मान लीजिए इसकी ये कोई सेल है ना, देखिए देखते रहिए बेटा जी, ये इसकी कोई सेल है, ध्यान से, है ना। अब इस सेल्स के अंदर से, ठीक है, इस सेल के अंदर लिपिड लाइक एक सब्सटेंस जो है वो बाहर निकलेगा, कौन सा, लिपिड लाइक लिपिड, लाइक करना बोलना है ना, लाइक एंड शेयर। तो बेटा जी लिपिड लाइक सब्सटेंस बाहर निकलेगा, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, प्रोयूबिस बॉडी, प्रोयूबिस बॉडी, ठीक है बेटा जी, निकल गया जी। इसका कार्य क्या है सर बताइए, बताऊंगा बेटा जी। जो प्रोयूबिस बॉडी है ये बाहर निकलने के बाद जो माइक्रोस्पोर है ये इससे बाहर निकल गया, आउट, बाहर आ गया जी। अब ये देखिए बेटा जी ये माइक्रोस्पोर है, कुछ इस टाइप के होते हैं, है ना, माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब बेटा जी ये माइक्रोस्पोर जो है उनके ऊपर पता है आपको स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, ठीक है बेटा जी, बहुत अच्छा आपको पता है। अब ये स्पोरोपोलेनिन प्रोयूबिस के साथ जुड़कर किसका फॉर्मेशन करेगा, यूबिस बॉडी, किसका, यूबिस बॉडी, ओके बेटा जी, यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन हमने कर दिया, ठीक है। अब बेटा जी यूबिस बॉडी क्या काम आती है, अब वो देखेंगे बेटा जी। ये जो स्पोर्स होते हैं उनके अंदर जो इनकी कांटेदार फिर स्पाइन लाइक जो आउटर स्ट्रक्चर होती है, आउटर वॉल होती है, उसको हम एक्साइन कहते हैं, ओके। एक्साइन के अंदर यूबिस जो बॉडीज हैं उस वह भरा होता है, ठीक है। अब जब यह स्पोर वाटर के संपर्क में आता है, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, तो ये जो यूबिस है यह केमिकल के रूप में रिलीज होता है। एक और बात, जब हम खेतों में जाते हैं, ठीक है,
तो बेटा जी हमारे शरीर के एलर्जी हो जाती है, लाल लाल झुर्रियां पड़ जाती है रेडिश कलर की, और साथ ही खुजली होने लगती है ना। तो वो किसके कारण होता है? यूविस बॉडी के कारण। ये यूविस बॉडी जो है इसकी एंजाइम जो वाल है इसके अंदर भरी रहती है, खांचों में जगह जगह भरी रहती है। और जब ये देख लिया हमने टेपिटन का भी वर्क। अब बेटा जी अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है बेटा जी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखें बेटा जी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन जो है वह किससे होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल से होगा। देख लीजिए स्टार्टिंग से एक बार। बेटा जी क्या आता है? स्पोरियल सेल। ठीक है, डिवीजन होने के बाद में क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या बेटा जी? इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन। ठीक है बेटा जी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के बाद क्या होगा? इसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होगा। अब बेटा जी इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर जो होते हैं किसके द्वारा बने थे? मियोसिस के द्वारा बने थे। किसके अंदर? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हमने कर लिया। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर है कैसे अरेंज रहते हैं वो देखेंगे। बेटा जी देखिए इनका अरेंजमेंट जो कुछ इतने टाइप का होता है, कितने सब टाइप का होता है। पहला जो होता है बेटा जी कौन सा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है, सेकंड कौन सा बेटा? आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल। थर्ड होता है बेटा डिक्यूसेट। ठीक है बेटा जी, फोर्थ कौन सा था? लीनियर। बेटा जी ये टाइप्स होते हैं इनके, है ना। अब हम देखेंगे सभी को एक एक करके कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। तो बेटा जी जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो कैसे होंगे देखिए आप। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होगा? आपको सामने से ओनली 3 माइक्रोस्पोर शो होंगे कुछ इस तरीके से। जो एक माइक्रोस्पोर है वो इसके पीछे की तरफ रहेगा। ठीक है, ठीक है बेटा जी। दूसरा है आइसोबाइलेटरल। देखिए इसमें क्या होता है? इसमें आपको सामने से 4 माइक्रोस्पोर जो है दिखाई देंगे। ठीक है बेटा जी। थर्ड है बेटा डिक्यूसेट। इसमें बेटा जी आपको सामने से ओनली 3 माइक्रोस्पोर जब वो दिखाई देंगे। और फोर्थ बेटा जी कौन सा है? लीनियर। इसके अंदर बेटा जी आपको सभी माइक्रोस्पोर एक लाइन के अंदर दिखाई देंगे। और बेटा जी एक फिफ्थ और रह गया, वो कौन सा है? टी शेप, टी टाइप। इसके अंदर क्या होता है बेटा जी? माइक्रोस्पोर टी शेप बना लेते हैं। देखिए कैसी। इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं माइक्रोस्पोर। ये बेटा जी माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, चलो ठीक है बेटा जी, पता लग गया आपको अरेंजमेंट में। अब बेटा जी आपको सोचना होगा कि माइक्रोस्पोर है ये बाइंड क्यों रहते हैं भाई, जुड़े क्यों रहते हैं भैया? कुछ कारण तो होगा। तो बेटा जी वो क्या है? इसके अंदर टेपिटम की जो वाल है उसके द्वारा
एक एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये माइक्रोस्पोर जुड़े किसके द्वारा रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैलोज प्लग। कैलोज प्लग इसके द्वारा बेटा जी ये माइक्रोस्पोर जो बाइंड रहते हैं। लेकिन एपिटम के द्वारा एक एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, केलाज, केलेज एंजाइम। बेटा जी ये एंजाइम इस कैलोज प्लग को तोड़ देता है, इससे सभी माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग अलग रह जाते हैं, उनका अरेंजमेंट नहीं रहता, ठीक है। ओके बेटा जी, थैंक यू।